हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग एफएमएल यूनिट जो जीटीयू में आता है सेमेस्टर 4 में, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने मोस्ट आईएमपी के टोटल 70 मार्क्स का पेपर आता है। मैंने टोटल 25 क्वेश्चंस इसमें से विड्रॉ किया है। तो आप इतना कर लेते हैं तो यू विल ईजिली गेट 70 में से 60 मार्क्स, तो इससे तो डेफिनेटली आ जाएगा। और जिनको सिर्फ पास होना है, तो जिनको सिर्फ पास होना है उसके लिए भी मैं कुछ आईएमपी जो मोस्ट आईएमपी है 10 to 11 क्वेश्चंस आएंगे, उतना आप कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे। देखिए एफएमएल में क्या है, मशीन लर्निंग। तो फर्स्ट चैप्टर जो मशीन लर्निंग का आता है, तो उसमें जो ये फर्स्ट चैप्टर तो आपको पूरा करना है। इसमें जो 3 क्वेश्चन जिनको सिर्फ पास भी होना है उनको भी करना है। तो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। तो एक ये ह्यूमन लर्निंग और ये कैसे मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि मशीन लर्निंग और टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। देखिए ये तो एकदम VBVI है, इसे करने से ये सेम चीज़ टाइप्स में क्या आता है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग जब हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे और अनसुपरवाइज लर्निंग यूनिट 5 में पढ़ेंगे, तो ऐसा पढ़ना है कि वहाँ भी काम आ जाए। तो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे थर्ड क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, तो हमें सुपरवाइज लर्निंग का भी एप्लीकेशन पढ़ना है, अनसुपरवाइज्ड का भी पढ़ना है। तो ये यूनिट 4 और 5 में आप जीटीयू के क्वेश्चन देखोगे तो हर बार एप्लीकेशन पूछता है, या तो क्लासिफिकेशन का एप्लीकेशन पूछ देगा या तो रिग्रेशन का। मतलब इसको आप अच्छे से कर लेते हो तो ये सेम चीज़ आपको यूनिट 4 और यूनिट 5 में भी काम आने वाला है। तो इसको अच्छे से करना है एप्लीकेशन पार्ट को, तो वही चीज़ आपको यूनिट 4 और यूनिट 5 में भी काम आ जाएगा। तो ये इसको जिनको पास भी होना है और जिनको अच्छा करना है, इनको ये करना ही करना है। ये मोस्ट आईएमपी हो जाता है 1 2 3। उसके बाद यूनिट 2 में जो मैंने बोल्ड किया है वो मोस्ट आईएमपी। तो यूनिट 2 जो आपका आता है प्रिपेयरिंग टू मॉडल, मतलब मॉडल कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मशीन लर्निंग एक्टिविटी, ये भी 2 बार पूछा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ डेटा है, ये एक बार पूछा हुआ है। और ये इसको आईएमपी कर लेना है और ये इजी भी है कि आपको मीन निकालने पूछे, मीडियन या मोड या वेरिएंस। ये 4 मार्क्स का पूछता है और मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड किया है, आप देख सकते हो। तो इजी है, मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस ये 4 मार्क्स का पूछता है। अब ये दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में दोनों में से एक तो आएगा ही एग्ज़ाम में। इजी है। क्या है, डेटा क्वालिटी का क्या इश्यूज है, जो हम डेटा यूज करते हैं करेंगे उसमें क्या क्वालिटी में क्या इशू हो सकता है। तो ऑब्वियसली डेटा अच्छा नहीं होगा। अच्छा किस रीजन से नहीं होगा, उसमें नॉइज होगा, ठीक है। तो नॉइज उसको कैसे रिमूव करेंगे, आउटलायर को कैसे रिमूव करेंगे, तो ये सब करना है। फिर डायमेंशनलिटी रिडक्शन पे शॉर्ट नोट्स, ये 7 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जीटीयू प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं और जो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो बोल्ड लेटर्स है, तो यूनिट 2 में जिनको जिनको पास होना है उनको ये मीन मीडियन मोड करना है, ये दोनों क्वेश्चन करना है, ठीक है। फिर यूनिट 3 में देखिए एक के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन मेथड इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ईजी है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करना। हर बार इससे न्यूमेरिकल पूछता है या पूछ देगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, आप देख लीजिए, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है। और इससे न्यूमेरिकल आता है और इजी है, तो आप कर सकते हो। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेप्स टू यूज़ होल्ड आउट मेथड फॉर मॉडल ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये यूनिट 3 हो गया। अब यूनिट 4 और 5 तो डेफिनेटली करना है, जिनको पास होना है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है और इजी भी है। देखिए इसमें क्या है, KNN एल्गोरिदम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम हैं, बट आपको पूछ सकता है स्टेप्स फॉर KNN एल्गोरिदम। तो इसके भी रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया है, यू कैन वॉच इट। फिर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन। यूनिट 4 सुपरवाइज लर्निंग है। यूनिट 4 क्या है, सुपरवाइज्ड।
तो सुपरवाइज लर्निंग का एप्लीकेशन फिर यहाँ आ जाएगा, पूछ सकता है। फिर क्लासिफिकेशन का एप्लीकेशन यार, तो जो सुपरवाइज्ड का है वो इसी का टाइप होता है क्लासिफिकेशन रिग्रेशन। तो आप एक को अच्छे से पढ़िएगा तो को रिलेट कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल डेटा के लिए होता है, एक कैटेगोरिकल डेटा के लिए होता है, तो वो कर सकते हैं। फिर एक्सप्लेन रिग्रेशन टाइप्स एंड इस एप्लीकेशन हो गया, तो लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लीनियर रिग्रेशन ये सब आता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ सुपरवाइज लर्निंग ये करना है। फिर यूनिट 5 ये डिफरेंस बिटवीन, ये क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लस्टरिंग वर्सेस क्लासिफिकेशन, राइट एंड एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। तो वही देखिए एप्लीकेशन यहाँ भी आया, और ये ऑपरेरी एल्गोरिदम, ऑपरेरी एल्गोरिदम इसमें सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस भी एक बार पूछा हुआ है। तो ऑपरेरी एल्गोरिदम से रिलेटेड भी मैंने एक विद सॉल्व न्यूमेरिकल अब वीडियो अपलोड किया, आप वहाँ देख सकते हैं। अब देखिए ये जो है ना यूनिट 6, ये भी लोग इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट्स, बट ये मार्किंग पेपर है। इसमें टोटल 4 टूल्स दिया हुआ है, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और स्कैकिट। ठीक है, तो हम 3 कर लेंगे, एक ऑप्शंस में निकल जाएगा। और ये कहाँ से करेंगे, तो आपका जो लैब मैनुअल है उसमें दिया हुआ है, या W3 स्कूल पे देखिएगा तो फीचर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नमपाई, कोई आप 2 भी अच्छे से कर लोगे ना, इजी है। मैटप्लॉटलिब भी बहुत ही इजी है, इसमें मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। तो 1-2 प्रोग्राम देख लेना है, और प्रोग्राम नमपाई का तो ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है तो आपके लैब मैनुअल में भी दिया हुआ है, आप W3 स्कूल से भी देख सकते हो। ये इसको तो मस्ट एंड मस्ट प्रिपेयर कर लेना है। तो जिनको सिर्फ पास होना है उसके लिए देखिए जो मैंने बोल्ड लेटर से लिखा है इसमें, वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल तो 25 है, और जिनको पास होना है एकदम 23 मार्क्स लाना है, तो उसके लिए आपको 35 तक अटेम्प्ट करना होगा। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से 4, 6, 7, 8, 9 + 3 12, इससे 2 मतलब 16 से 15 to 16 क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। आप नहीं तो नहीं हो रहा है इतना, तो यूनिट 1 और यूनिट 4, 5, 6 कर लीजिए, इतना भी कर लीजिएगा। तो यूनिट 1 में 3, 4, 5, 6 में 5, 4, 9, 12, मतलब जो जो बोल्ड क्वेश्चन है आराम से कर सकते हो। इसमें से 12 to 15 क्वेश्चन भी कर लोगे। 4, 5, 6 और यूनिट 1 ईजी है, इतना भी कर लोगे तो ईजिली यू कैन गेट 40 to 45 मार्क्स। और इतना जो तो कोई भी एक स्टूडेंट्स कर लेता है उसे डेफिनेटली AB ग्रेड, इससे 60 मार्क्स का एग्ज़ाम में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, माय एक्सपीरियंस। कॉलेज में जब भी क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो ये सब देख के ही करते हैं। तो होपफुली ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इस टॉपिक से, इसमें से जो टॉपिक दिया है इससे रिलेटेड कोई आप वीडियो चाहते हो तो आप काइंडली कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।